45 की उम्र के बाद इन 4 फलों का सेवन जरूर करें। यह आपको हमेशा जवान, ऊर्जावान और स्वस्थ रखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य को 45 साल की उम्र के बाद कौन से 4 फलों का सेवन करना चाहिए। इन फलों के सेवन से आप हमेशा जवान और स्वस्थ रहेंगे। तो इन 4 फलों के बारे में जानने से पहले सुनते हैं एक बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता की छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक रास्ते से अपने औषधालय की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें उनका बचपन का एक दोस्त मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम किया जाए। उन वैद्य जी के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह वैद्य जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, तो उन्होंने देखा कि उन्हें देखकर वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने वैद्य जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कई चर्चाएं सुनी है, कृपया आप थोड़ा सा ज्ञान हमें भी प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर वैद्य जी मुस्कुराए और बोले कि बताओ आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोले, वैद्य जी, अभी मेरी उम्र मात्र 42 साल है, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत थकान होने लगती है, मेरे हाथ पैर जवाब दे देते हैं, मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर बना लिया है। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह करवा चुका हूँ, परंतु अभी तक स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। इतने में ही एक 27 वर्ष का नौजवान खड़ा होता है, लेकिन दिखने में वह 45 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी वैद्य जी को प्रणाम किया और कहा, वैद्य जी, मैं अभी 27 साल का हूँ, लेकिन मैं अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है, मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस आता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। कृपया आप हमें कोई आसान सा तरीका बताइए जिससे हमारे पैसे की अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। वैद्य जी की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और वैद्य जी से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर वैद्य जी उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक इंसान को जरूर खाना चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 45 के ऊपर हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर वैद्य जी सभी से कहते हैं कि आप सभी ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि इन 4 फलों का नाम जानने से कुछ नहीं होगा, उनको कैसे और कब खाना है यह जानना जरूरी होता है। वैद्य जी कहते हैं वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर वैद्य जी उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतना जरूरी कैसे है, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन किन लोगों को यह फल नहीं खाना चाहिए। फिर वैद्य जी सभी सभा के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 45 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है।
पपीता विटामिन और मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि यह 45 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे है। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पपीता भोजन को आसानी से पचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है जो हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एनर्जी और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ वृद्धावस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए मौजूद परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को बनाए रखेगा। फिर वैद्य जी सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है, और जो लोग कैंसर का इलाज कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी त्वचा एवं आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अतः यह त्वचा को स्वस्थ, जवान और ग्लोइंग बनाए रखता है। पपीता में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त और तत्वों के निर्माण में सहायक होता है। फिर वैद्य जी उन सभी से कहते हैं कि आप जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 45 की उम्र के बाद लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। सेब खाने से आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो आपको हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपका वजन को संतुलित करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रखता है। यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। पोषक तत्वों से भरपूर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है।
शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है। इसे खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफी अच्छा होता है। सेब स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। एक छोटी सी सेब के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप 45 की उम्र के हैं या उससे भी ज़्यादा के हैं या 45 साल से कम के हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कोई बीमारी ना हो और आप जवान और स्वस्थ नजर आए, तो आपको एक सेब रोजाना खाना चाहिए। फिर वैद्य जी बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज है। इसमें सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। यह छोटे से छोटे किशमिश आपको 45 की उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और वह भुड़की होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोजाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। किशमिश को खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 45 की उम्र से अधिक वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। इन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता उनका कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की जो शक्ति है वह कम हो जाती है। इसलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहती है। रोजाना आप और जवान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो यह आपके हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स डैमेज को कम करते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर होता है जो ब्लड सेल्स को पकड़ने से बचते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। इसलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी अधिक होता है और इसलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 45 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वह काफ़ी ज़्यादा रहता है और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ही मुश्किल से खत्म होता है। नींबू का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाता है,
क्योंकि उम्र के साथ साथ किडनी में पथरी होने का खतरा जो है वह बढ़ जाता है। इसलिए नींबू आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोजाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में पथरी आपको कभी नहीं होती है। नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी आपका बचाव करते हैं। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वे लोग अगर रोजाना नींबू का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होने लगती है, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक जवान दिखते हैं। इसलिए रोजाना आपको इन 4 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन 4 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। जब आप इन 4 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आपके शरीर में नजर आने लगेंगे। वैद्य जी के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर वैद्य जी भी अपने औषधालय की तरफ अपने शिष्यों के साथ चले जाते हैं।